नमस्कार दर्शकों, क्या आप जानते हैं समुद्र मंथन क्यों हुआ और कैसे हुआ? इसकी बड़ी ही रोचक कथा है। बात उस समय की है जब गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी मंत्र प्राप्त हो चुका था और उसके प्रयोग से वे देवासुर संग्राम में मारे गए दैत्यों को जीवन दान दे रहे थे, जिसके कारण दैत्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी और देवताओं की संख्या कम होती जा रही थी। अंततः देवता पराजित हो गए और सभी मिलकर लक्ष्मी नारायण के पास गए और संजीवनी मंत्र का उत्तर पूछा। भगवान विष्णु बोले, हे देवगण, संजीवनी मंत्र का केवल एक ही उत्तर है, अमृत। अमृत पीने वाले को अमर बना देता है, मृत्यु उसे छू भी नहीं सकती। तब देवराज इंद्र पूछते हैं, हे लक्ष्मी नारायण, अमृत हमें कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि देवेंद्र, आपको अमृत समुद्र से मिलेगा और सागर मंथन से कर मिलेगा। इंद्रदेव कहते हैं कि सागर का मंथन हम कैसे करेंगे? तब लक्ष्मी नारायण कहते हैं कि आपके लिए मैं मंदर पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को डोरी बनाऊंगा, परंतु एक तीसरी वस्तु की भी आवश्यकता होती है देवगण, जिसका प्रबंध आपको स्वयं करना होगा। डोरी को खींचने के लिए 2 दलों की आवश्यकता होगी। डोरी को दोनों तरफ से पकड़कर खींचेंगे तभी मंथन संभव हो सकेगा। और संजीवनी मंत्र के प्रभाव ने आपकी संख्या को घटा दिया है। हे देवगण, आपसे अकेले ये कार्य संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको दानवों की सहायता लेनी होगी और उन्हें चतुराई से इसके लिए तैयार करना होगा। आपको शुक्राचार्य को समझाना होगा कि संजीवनी मंत्र जीवन का मात्र एक क्षणिक उपचार है, परंतु अमृत मृत्यु का स्थायी उपचार है। इंद्र देवताओं के साथ दैत्यों के पास जाते हैं। शुक्राचार्य कहते हैं, हमारे पास तो संजीवनी मंत्र है, हमें अमृत की क्या आवश्यकता? तब इंद्रदेव कहते हैं, हे गुरु शुक्राचार्य, दानव मर जाएं तो आप उन्हें जीवन दान दे सकते हैं, किंतु यदि मृत्यु ने आप पर आघात कर दिया तो आपको कोई जीवित नहीं कर सकेगा, संजीवनी मंत्र भी नहीं। आप इसे किसी को दे भी नहीं सकते कि वो आपको पुनर्जीवित कर दे। केवल अमृत ही हम सबको मृत्यु से बचा सकता है। फिर वो दैत्यराज के पूछने पर उन्हें समुद्र मंथन के विषय में बताते हैं और कहते हैं, हम इसे अकेले दम पर नहीं कर सकते, ये हम सब के लिए अति आवश्यक है। शुक्राचार्य कहते हैं, मैं इस आवश्यकता के विषय में जानना चाहता हूँ। तब देवराज कहते हैं कि अमृत हम सबको अमर कर देगा। जब आपको ये विश्वास होगा कि हम अमृत पान के बाद मर नहीं सकते और आप भी ये जान लेंगे कि हमारे अस्त्र शस्त्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो युद्ध निरर्थक होकर रह जाएगा। अमृत युद्ध का भी उपचार है। सभी दानव कहते हैं कि ये प्रस्ताव हमें स्वीकार है और शुक्राचार्य कहते हैं कि हालांकि मुझे देवताओं पर विश्वास नहीं है, किंतु अपने शिष्यों के लिए मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। भगवान नारायण माँ लक्ष्मी से कहते हैं, आज तो हमारे देवराज ने चमत्कार कर दिया। जिस युद्ध को वो युद्ध स्थल में हार चुके थे, आज उन्होंने विवाद क्षेत्र में इसे जीत लिया। शेष अगले वीडियो में।